तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। बड़ा आड़ा मामला है यार, मेरे अपने ही गाने इतने, अपने गानों के सुर में फंसा हुआ हूँ। आड़ा मामला है। कुछ तो है। She is my eternal poster girl. And to even tell myself that I have a phone number and I can do a WhatsApp and get a reply from her is a hard to believe moment for me every time. मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी अनु, ऐसे देखो, लेट अस नॉट बिकम समबडी एल्स, क्योंकि हम बन नहीं सकते वो, और तुम फिर यहाँ से भी जाओगे और वहां तो वो वैसे तो बन नहीं पाओगे। भुलाने की तुमको कोशिश जो की, भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए। फ्लोर साइलेंस से ही शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइलेंस नहीं, बहुत सारी बातें होंगी और किस्से होंगे एकदम अनफिल्टर्ड, क्योंकि आपकी नॉन स्टॉप निकी आज लेकर आने वाली है इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें। और सबसे अच्छी बात की है, जो मैं हर बार अपने इंटरव्यू के सामने बोलती हूँ, पहले बोलती हूँ कि यार कुछ बाइकरों को मैंने ज़रूर अच्छा काम किया होगा कि फाइनली जिन्हें मैं बड़े प्यार से हर बार सोचती थी कभी तो मुलाकात हो, कभी तो फोटो हो, कभी तो ऑटोग्राफ हो, और वो सितारे आज हमारे साथ मौजूद हैं। और कहते हैं ना, यहाँ पे महेश जी भी हैं। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज आपने फीवर को ना बिल्कुल हैपनिंग बना दिया सच्ची। आपकी एंट्री ने शॉक कर दिया मुझे कि इतनी वाइटैलिटी, इतनी एनर्जी, ऐसा लगा कि देयर इज अ वाटरफॉल, यू वॉक अंडर अ वाटरफॉल। वाह, अब इसी प्यारी बात से हमारे अनु जी, आपके लिए तो तारीफ की जो पुल हमेशा बनती है। वी लव यू अ लॉट, थैंक यू सो वेरी मच, जेन्युइनली। और आज बहुत सारे किस्से मैं हर जगह से निकालने वाली हूँ, लेफ्ट राइट एंड ऑफ कोर्स रीता। फैंटास्टिक, हाउ आर यू फीलिंग? पहले तो मेरा आपसे ये सवाल होगा अभी, कैसा लग रहा है आज? Feverishly happy. माय गॉड। श्वेता, शैलेंद्र जी करके तो आपको ऑलरेडी एक बिहाइंड द कैमरा हमने सुन लिया था, आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी, मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ तक आने के लिए की थी। तो यार सीटी ताली, आज इतने सारे लोग हैं बिहाइंड द कैमरा, तो सीटी ताली के साथ हम शुरू करते हैं आज का शो। तो ये तालियां हो जाए वहां से, क्या बात है। तो मैंने कहा था सर किस्सों की बात होगी, तो आज आप चोखड़ी मार के बैठे, विच इज फैंटास्टिक। हम कुछ ऐसा किस्सा शुरू करेंगे, 30 साल पहले चलेंगे सर। फिर तेरी कहानी याद आई, व्हाट एन एल्बम सॉन्ग। चाहे बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, हर एक नहीं, आप जो गा रही हैं वो मैं गा लेता हूँ। अच्छा हाँ प्लीज। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपने हुस्न की ज़या से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। वाओ, सो ये जो कहानी है, तू मेरी पूरी कहानी, इससे पहले एक फिल्म थी फिर तेरी कहानी याद आई। और आप लोग वाकई खुश नसीब हैं, हम तो हैं ही आपके चैनल पर आके, लेकिन आप लोग खुश नसीब हैं कि महेश भट्ट साहब आए हुए हैं और इनके साथ उनकी 2 प्रोटेजीज हैं, श्वेता बोथरा एंड सुनीता दास। मेरी कहानी वहाँ से शुरू हुई कि मैं बार बार सभी चैनल्स पर जाके बोल चुका हूँ, सुनने वाले जो हमारे हैं वो भी जानते हैं कि मैं कहाँ से क्या बोलने वाला हूँ। देखिए मैंने 300 ऑलमोस्ट 325 340 फिल्म्स कर चुका हूँ, और इफ़ यू कंसिडर द अमाउंट ऑफ सिंगर्स ऑफ संग फ्रॉम मी, राइट फ्रॉम लता मंगेशकर जी, रफ़ी साहब, किशोर दास से लेकर टू आर प्रेजेंट क्रॉप ऑफ सिंगर्स, सभी लोग, तो इतना काम करने के बाद भी, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं उन लोग कोई ढंग की बातें सुनना चाहते हैं, ना ही कि कोई मस्ती वाली, और ये वो चाहते हैं कि उनसे कोई उनको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेट हो कि भाई ज़िंदगी में हम जिए कैसे, आगे बढ़े कैसे। और ये जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं महेश भट्ट साहब, जिनकी आपने बहुत तारीफ़ की, ये मेरी ज़िंदगी में हर एक बार उसी मोड़ पर आते हैं जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है। मैं पिछले जन्म से वो लिखा के लाया मेरी किस्मत में, मुझे ये इंसान ने जो सहारा दिया था, फिर तेरी कहानी याद आई हमें, जब मेरे पास काम नहीं था। इतना काम करने के बाद, और अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट गाने बना रहा था, लेकिन फिल्म के गाने नहीं आ रहे थे। इनका फ़ोन आता है, विक्रम भट्ट साहब जो हैं वो उनको बोलते हैं कि अगर आप रोमांटिक फिल्म बनाएं तो एक आदमी को ले, लेकिन मेरे पास म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है। बोले अनु मलिक को लो। भट्ट साहब ने मुझे बुलाया और सामने इंट्रोड्यूस करवाया विद दिस मोस्ट ऑसम लिरिक राइटर जिसका नाम है श्वेता बोथरा, एंड द मोस्ट ऑसम डायरेक्टर। अभी आप बोलेंगे अनु जी इनकी फिल्म आई नहीं है, और अभी कह रहे हैं, डोंट doubt my experience of so many years of working with the top
नॉच डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग द वन एंड ओनली महेश भट्ट साहब। बिल्कुल। सुनीता दास ने फिल्म बनाई है तू मेरी पूरी कहानी। कल उदयपुर में हम थे, टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, एंड कल जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला है फिल्म को, मैं एक्चुअली भावुक हो गया क्योंकि इसमें मेरे गाने हैं, फुल म्यूजिक मेरा है, मैंने जान लगाई, श्वेता ने लिखे हैं। लेकिन बताना चाहता हूँ कि जो महेश भट्ट साहब ने मुझे इंस्पायर किया, जो मोटिवेट किया है और कहा कि देखो सब दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं, लोग तुझे पूछ रहे नहीं है रोशनी की किरण कैसे नहीं आ रही है, अब तेरे साथ एक ही है चीज़। मैं बोला क्या? तेरी कला। और जब गाने बनाएगा तो अपने पिताजी सरदार मलिक साहब को बगल में रखना। और मैंने एक चीज़ सीखी है, मेरे अंदर जहर नहीं है, बदले की भावना नहीं है, मैं सिर्फ काम करता हूँ। इन्होंने स्टोरी सुनाई सुनीता ने, और मैं इतना खुश हुआ स्टोरी के एंगल से, और बताया कि 3 नए कलाकार होंगे, एंड एक एक गाना आज लोकप्रिय हो चुका है। अभी अभी हमें खबर मिली है जियो सावन, आई बिलीव गाना एप्पल ऑर्गेनिकली, और जियो सावन अभी इंस्टाग्राम ने भी बोला है कि मेक योर रील्स ऑन द सॉन्ग तू है वो जो राज जगह है। तो टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, मैंने बहुत शिद्दत से काम किया है इसमें। एक एक सिंगर को मैं अपने हाथों से हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूँ। मेरे पापुन को जिसने कमाल गाया, विशाल मिश्रा जिसने वाकई आग लगा दी विशाल ने, देयर इज दिस राघव चैतन्य जिसने बहुत कमाल का गाना गाया है, देयर इज आनंदी जोशी, नई लड़की है जिसने कमाल की गाई, और मेरी बेटी अनमोल ने, जिसके गाने पर कल एक्चुअली आई वाज शॉक जब गाना एंड में आता है तो लोगों ने तालियां बजाई हैं। तो आई थिंक समवेयर हमने कोई अच्छा काम किया है जो आजकल इतना अच्छा You know, I रिएक्शन। learned yesterday हाँ जी। कि जैसे कास्टिंग से फिल्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, उसी तरह से जब आप गाने में सही आवाज़ को कास्ट करते हैं या तो देन द इमोशनल एको ऑफ द फिल्म जो आप चाहते हैं संप पे, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क वहाँ भी आप महसूस करते हैं कि अगर ये गाना अनमोल ने नहीं गाया होता तो ये हो ही नहीं सकता था कि वो जो हम परिवर्तन लाना चाहते थे। डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, खास करके वो जनरेशन जिसको बिलोंग करती है हीरोइन, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो लगता है कि ये हाँ ये इसकी इंटरनल वॉइस है। नहीं तो हम लेजीली वही आवाज़ ले लेते जो जेनरिक 10-15 साल से हैं, बट द न्यू अंदाज बयां जो है इस दौर का, वो उसके स्वर से she brought something to the table, I wish you and I'm very I grateful wish she to her. was. She says, let the film come out. She's very excited. But all my singers, और जान लगा दी singers. And I'll tell you something. Right today, ये म्यूजिक जो बना है, ये जो फिल्म बनी है, इतना दिल को छू गई है। मैं जनता के Wow. सामने फिल्म लाना चाहता हूँ, जल्दी से आ जाए। ये बिल्कुल, खुद ही 26 रियलाइज करेंगे कि फिल्म क्या बनी है क्या और क्या बात दिल से बनी है फिल्म। क्या बात है। पर महेश जी genuinely asking you, then is there something which आपको लगता है यार, मतलब जो मैं जानना चाहूँगी, generally what is there that magic जो हर दिन आप जब सुबह उठते हो जब रात को सो जाते हो, वो क्या है वो magic which I have been seeing your all interviews हर time, जैसे आप जैसे हो वो कैसे हो, how did that entire something inspired, what is that magic that makes you you? It takes too much effort to be somebody else. Actually, to be you, कुछ करना ही नहीं पड़ता, you are you. जद्दोजहद तो कुछ और बनने के लिए करनी पड़ती है ना, दूसरा चेहरा ओढ़ने में, दूसरे का रंग थोप पोत के जाने में, और जैसे जिंदगी का अनुभव बढ़े तो एक ही बात समझ में आई कि जैसे आप थे वैसे संपूर्ण थे हमेशा। हाँ, कुछ बाजार के दस्तूर के अनुसार कुछ हमको हुनर हासिल करने पड़ते हैं, जो भी क्षेत्र आप ढूंढें, एनी एरिया वर्क, वहाँ पर स्किल्स होते हैं, वहाँ पर ट्रायल्स में ऐसा आदमी सीखता है। मगर वो जो बेसिक आपका जो एक डीएनए है, इमोशनल डीएनए, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज रिपीटेबल। वो कभी था नहीं और कभी रिपीट नहीं होगा। आप खुद ही ओजी हो। हाँ, या क्योंकि वो आपकी एग्जिस्टेंस कोई अपॉलॉजी नहीं है, वो किसी को की मोहताज नहीं है कि वो किसी की एंडोर्समेंट चाहती है। क्या बात। हाँ, काम के क्षेत्र में क्योंकि हम मास मीडिया को बिलोंग करते हैं, हमको एक्सेप्टेंस के लिए नंबर ऑफ हिट्स ज़्यादा चाहिए, हमको नंबर ज़्यादा चाहिए, यस, मगर वहाँ तक आप पहुँचेंगे, आप अगर आप बन जाएं तो आप पहुँचेंगे। आप
कहीं और की तरह बनने का किसी और का चेहरा उड़ के जाएंगे तो बोलेंगे भैया हमने तो ओरिजिनल देख लिया तो तू क्यों आया भाई। क्या बात है सर, सो वेल सेड। और हमारे पास दो और ओजीज आ चुके हैं। सच्ची बताना, जब आपका जो नाम लिख के आया होगा डायरेक्टेड बाय, व्हाट इज दैट फीलिंग श्रीता? आई एम श्योर Yeah. मतलब अच्छा क्या है सवाल, वो? अच्छा सवाल है। Every आप time देखो, my heart जवाब दो। stops. Every time my heart stops, and it feels like लंबी जर्नी जब मुझे लगती है, I don't consider तू मेरी पूरी कहानी was made in 28 days. I consider it was made in 11 years. It took 11 years to realize a film. and 28 दिन में This is पिक्चर what I बनी। want to make. तो वो and all the stumbling blocks that we came across, which we kept continuously crossing. उसके बाद जब हर बार वो directed by श्रुता दास आता है, शुरू में first 20% of the time I could not believe it that it is happening. Yeah. अब लगभग बिलीव हो गई है, लेकिन like first love, नहीं अब तो तुम वेट करती हो। Yes. हाँ मैं देखता हूँ तुमको हाँ, कि ये हाँ। अभी आया है। और कोई सर बॉडी से क्या छुपना, सर इज स्कैनर। और कोई बॉडी में अदा चेंज हो जाती ऐसे हो जाती है। Yes. हाँ, ऐसा तो है। अब ना श्वेता, आपके पास एक तीर आने वाला है कि किस्सा इस पूरी मेकिंग से, जब आप, आई एम श्योर आप राइट, आप बहुत क्लोजली आप सब काम करते हो, कोई ऐसा किस्सा है, बहुत सारे इंटरव्यूज हो गए होंगे, लेकिन आपने अभी तक इस मूवी का कोई किस्सा कहीं बयान नहीं किया? कोई ऐसी बात जो एकदम अनफिल्टर्ड आज हो जाए, आपसे थ्रू आ जाए? हाँ, क्या कुछ नहीं, जब मुझे कुछ लिख सोचना रहे पड़ेगा थे? क्योंकि इतनी सारी हम लोग फिल्म 28 दिन में शूट हाँ की, जी। लेकिन उसके पहले एक कमरा था जिसमें हम चारों थे। पहले हम तीनों थे, स्टोरी पर काम करते थे, और फिर जैसे ही पता चला कि अनु सर म्यूजिक देने वाले हैं, काफी एक्साइटमेंट था और नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी, आहा। क्योंकि आप अनु मलिक के साथ काम करने वाले थे। फिर ये 4 लोगों के बीच में पहले वो फिल्म का जन्म हुआ, उसके वाह। बाद फिर लोग जुड़ते गए, वो इतनी अच्छी फिल्म बनी। अब एक किस्सा कोई मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, कुछ तो होगा। हाँ, फर्स्ट माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग ओह लवली। पापॉन। हम लोगों ने लिरिक्स पर काम, फिल्म पर काम चल हाँ। रहा था, मैंने लिरिक्स लिखना शुरू किया। तू मेरी पूरी कहानी सबसे पहला टाइटल सॉन्ग हुआ था, और आपने पापॉन को कमरे में बुलाया था। पहले हम लोगों ने पापॉन को रूम में बुलाया था। याद है। वो मैं कभी नहीं भूल सकती सर, कि हम पहली फिल्म हाँ। और वो पहला गाना, बहुत एक्साइटमेंट था। और जिस तरीके से अनु सर और भट्ट साहब काम करते थे, शाम का वक्त था। शाम का वक्त ओह, था। ऐसे कुछ बता। और हमारे कमरे में एक पहले से ही पापोंदा का बिल्डअप था। हाँ। हम फैन क्लब ऑलरेडी है कि पापोंदा का। पापॉन दा आने वाले हैं, पापॉन दा गाना गाएंगे। और जिस तरीके से मैंने अनु सर और पापॉन सर की जुगलबंदी देखी भट्ट साहब को, वो सररियल मोमेंट था। सच अ थिएटर ऑफ माइंड फॉर मी। बोलते जाओ मतलब सीरियसली। हाँ मगर वो जब उस स्पेस में, छोटी सी स्पेस Yeah. में, हाँ हाँ। अनु when he comes into the Yes, elements, वो yes. ये कुछ और ही बन जाता है, उसको पता ही नहीं। काश मैं उसको उसका अपना चेहरा दिखाऊं कि जब when he becomes a complete, you know, music, फुल Creator. यूनिवर्स। हाँ। तो वो कहीं अपनी स्पेस में जाके उतर जाता है। वहाँ से एक अथॉरिटेटिव अंदाज से वो बहुत जेंटली अपनी बात समझाता है, और वहाँ पर उसकी गहराई का एहसास होता है आपको कि, और जिसका इसको खुद को अंदाज़ा नहीं है, Yeah. क्योंकि कभी कभी आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ जाके एक कॉर्ड को टच करते हैं जहाँ से वो संगीत निकलता है। मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी, अनु ऐसे देखो, लेट अस नॉट बिकम समबडी एल्स, Yeah. क्योंकि हम बन नहीं सकते वो। और तुम फिर यहाँ से भी जाओगे और वहाँ तो वो वैसे तो बन नहीं पाओगे, तो तुम रहो, और एक उसमें तुम्हारा जो किबला है, तुम्हारा जो बिल्कुल सेंस ऑफ इमोशनल सेंटर है, म्यूजिकल सेंटर है, सरदार मलिक साहब जिनके मरहूम फादर हैं, जिनका एक गाना, ये सारे गाने जो है अपनी करियर के, उनका एक गाना सारंगा, सारंगी। करेक्ट। जिसने हमने वो- भी फिल्म में जिसको यूज हमने किया है। मेरी हाँ, पूरी कहानी में हाँ, यूज use किया किया है। है। तो ब्रावो। कुछ हो। अब सौ ये बताऊं। ये इनको मैंने कहा कि उनको बिठा दो वहाँ पर कमरे में, वाह, और जो ट्यून उनकी मौजूदगी में तुम्हारे दिल से निकलेगी क्या ना, बात है। वही ट्यून फाइनल होगी। मगर द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई डिस्कवर्ड यस्टरडे, हाँ जी। उदयपुर में जब हमने 350 प्लस लोगों के साथ में फिल्म देखी, तो ये तो बेचारे बहुत घबराए हुए थे। Yeah. हम और अनु जो हैं काफ़ी बैटल से गुजर चुके हैं। हमने बहुत ऐसे कड़वे सच सुने हैं कि लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। तो मगर कल मैंने देखा
फिल्म को महसूस किया तो मुझे लगा कि ये देखिए, ये जब एक फनकार इस कैलिबर का आ, एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाता है जहाँ पर खिड़कियाँ दरवाजे बंद हो गए हैं, जहाँ पर जैसे बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब करता है कि घर के बाहर जूतों की ऐसी भीड़ हो जाती थी, तो जूते गायब हो गए, चप्पल गायब हो गए, कोई आता नहीं था, फिर कोई दरवाज़ा खुलता ही नहीं था, कोई खिड़की नहीं खुलती थी। तो ऐसे में दौर से वापस आने में के बाद में ही कुड हैव मेड म्यूजिक फॉर हिज इंडिपेंडेंट असर्शन ऑफ हिज Yeah. टैलेंट, कि मैं अपनी सेंचुरी बना लूं, मैच हम मुल्क जीते ना जीते, मैं सेंचुरी बना दूं अपनी। He had the humility and the grace, despite of the desperation he was in, to serve the story. और ये शिक्षा मुझे इस दौर में यही दे सकता था कि अल्टीमेटली म्यूजिक कितना भी बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हो, बिल्कुल ऑर्नामेंटल नहीं हो सकती है, So- वो मोहताज होती है कहानी की, कहानी ऐसे उसके एहसास की। That was my learning, and it was something it had never struck me earlier. It had struck me during Earth's time, when the great Jagjit Singh had Yeah. composed. Goosebumps. हाँ, जी। कि कैफी साहब मेरी बात सुनते थे और मैं अंग्रेजी में बोलता था बात करते करते, और वो अंग्रेजी बोलते नहीं थे, तो बोला हाँ हाँ बोलो ना, मैं समझता हूँ, मैं बोलता नहीं, बस बोलते जाओ, तुम बोलते जाओ, तुम जो नहीं बोलते वो भी सुनता हूँ मैं। और फिर वो लिखते थे, बहुत ही सहमे हुए आते थे वो, जब मुखड़ा और अंतर लिख के आते थे तो बोलते थे मैंने कोशिश की है और कुछ टपका है। कुछ टपका है मेरे, कुछ टपका है मेरे जहन में, मैंने लिखा नहीं है, तुम देख लो कैसा लगता है। अच्छा, इतना सीनियर आदमी बोल रहा है, Yeah. हाँ। और फिर वो हमको मैं जगजीत अपनी फिएट गाड़ी से पीटी निकालता था अपनी, और हम लोग दोनों उसको पकड़ के वो जानकी कुटीर में आके वहाँ पर रखते थे, और कैफी साहब आते थे, ही वाज पार्शियली पैरालाइज्ड, एंड मैं वो अपने हाथ से खोलते और पढ़ते थे। उनकी आवाज़, उनका अंदाज बयां कि झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। अरे वाह वाह। और फिर वो शेर था, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। तो आंखों में आंसू आ जाते थे, और जगजीत इतनी सादगी से वहीं पर सामने गाना बना था। सालों बाद में ये रंग मैंने श्वेता और इसके बीच में देखा। ये फीमेल शैलेंद्र है हमारे मुल्क की, ये मेरा दावा है। ये शी इज गोइंग टू बी इन द फ्रंट रो ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंदौर से आई हुई ये है, ये पोएटिस। इसके अंदर वो शायद कॉन्शियसनेस थी ही नहीं कि शी हैज सच डेप्थ, मगर it takes one eye to see that, and I had the eye to see that, Yes, and then sir. it took a master like him Yeah. Amazing. to so humbly give himself and said कि नहीं, my music has become what it has become because of her. Wow. Wow, doubt. beautiful. So you have had eye for I think all the other everyone, चाहे वो पूजा भट्ट में, I love her. Please tell her कि please वो वापस एक big screen में, I miss her, and चाहे वो दिल है कि I'm trying to do something about it because she's my eternal poster girl. And I to even agree. tell myself that I have a phone number and I can do a WhatsApp and get a reply from her is a hard to believe moment for me every time. Ta-da! Oh yeah, that wasn't the. Did you click it? Yeah, that wasn't the day. I got it clicked. It was when she came for the shooting of my film called Manzilein Aur Bhi Hain. First It was film. 19. She was, I think, one and a half, 2 years old. Yeah. Damn cute. In fact, मेरे पास उसकी आंखों में अभी भी वही लुक है। Look at what she's got. I've used this picture in my film. अरे बाबा रे बाबा, Yeah. दो क्या It's there in खूबसूरत the बच्चा है background, ये। I think sir has not noticed. हाँ. We've used this picture I've in our noticed. film. I've noticed. It gets me emotional. So I see it in backdrop and I see Dad and me Yeah, together. it's And it's Really? like our way of cinematically remembering that you are not only the backbone of our film, but even in essence, because he's a very great listener. Yeah. He used to listen to me and Shweta each of the situations. He used to be with his baja and he used to try a note, aur bata. So we used to completely sink into the heart of the scene
and he used to pluck out. That is why our music is so stitched to the script of the film. It's not separate. I think the audience is waiting for me to sing this Hi, Mohra. that is तो also तू है the song, तू है वो I need अच्छा हमारी ऐसी है हाँ जी। कि श्वेता जो इंसिडेंट बता रही हाँ हैं, जी। मेरा इंसिडेंट के साथ ये है कि ये लड़की ने इधर आ जाओ श्वेता। कमिंग कभी थोड़ा दिख रहा नहीं है मुझे मुखड़ा, हाँ जी। तो मैं चश्मा पहना हुआ हूँ ऐसी सामने आ जाती पूरा बढ़ा के, एंड बीइंग अ लिरिक राइटर शी यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, एंड दैट इज Like a school girl. सर मुझे बहुत अच्छा लगता था। one of the most emotional moments of making the music is this. ओह वाओ। तो मैं गाऊंगा, ये पापू ने गाया, यही गाने को 3 रेफरेंस है, पापू ने भी गाया इसको, हाँ जी। विशाल मिश्रा ने भी गाया, अनमोल ने भी गाया, बिल्कुल। and this song has become like a craze. Yes, it has. It has. So it goes, तू है वो जो रात जगाए, ये गाना जरा बैठी आवाज, तू है वो जो रात जगाए, तुझ पर सारे ख्वाब लुटाए, तू जैसे माटी की खुशबू धीमे धीमे बढ़ती ही जाए, जो खुद से भी कहीं ना तुझे वो बात बतानी है, कोई आता जाता किस्सा नहीं, तू मेरी क्या बात है। पूरी कहानी है। ये गाना जो है इतना चल चुका है बिल्कुल। और लोग इतना आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस गाने से, और दूसरा गाना जो है ये मुझे ये इश्क है मेरी जान, मैं आपको Yes. सब मुखड़े सुनाना चाहता And that we हूँ will love क्योंकि मैं चाहता हूँ to, कि sir. पूरी दुनिया इन गानों को सुने और बताए कि तू बिल्कुल, मेरी पूरी बिल्कुल। कहानी के म्यूजिक कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और 26 और फिर सितंबर को एक आके चीज- पिक्चर देखें। एक जेन्युइन फैन वाली आपकी कोई भी गाना मुंह में चढ़ जाता है, which that we love you हाँ। for that. And So- तू मेरी No, I पूरी believe I कहानी- learned that from महेश जी Yeah. कि गाना वो जो गुनगुनाया जाए, हाँ जी। गाना वो जो आपके दिल को धड़काए, और गाना अगर आपके दिल में आपकी धड़कनें बढ़ाता है तो सुनने वाले की भी धड़कन बढ़ती है। तू मेरी पूरी कहानी 3 versions have 3 different stages of the story. Oh wow. Girl meets boy, Oh, boy cries for girl, girl comes back to boy. वाह, ये Yeah. डायरेक्टर ही कर सकता है, ये समझा सकता है And ये sequel गाना में। है क्या? ये राघव चैतन्य ने गाया गाना। हाँ जी। ये इश्क है मेरी जान, नाज़ुर इस पे चले, तू चाहे दूरी बढ़ा, दिल में तो मैं ही तेरे, खुशियों के जितने भी रंग सब तेरी महफिल में है, बेचैन नजरें तेरी क्यों ढूंढती फिर मुझे, तेरे आंसुओं का, लाइन सुनिए इनकी, तेरे आंसुओं का नमक हूं मैं, सच्ची हंसी की खनक हूं मैं, क्या बात है। जो लिपटी हुई है तेरी रूह से, उन यादों की भीनी महक हूं मैं, तेरे आंसुओं का नमक हूं मैं, सच्ची हंसी की खनक हूं मैं, जो लिपटी हुई है तेरी रूह से, उन यादों की भीनी महक हूं मैं, एक उम्र तो कितनी छोटी सी है, जन्मों जन्म साथ रहना है, मैं रगों में तेरी बहता रहूं, तुझको तो मुझ में ही जलना है, ये इश्क है मेरी जान, नाज़ुर इस पे चले। So the third song, So lucky. मैं सब मुखड़े सुनाते जा रहा हूँ, बिल्कुल और ये सर। सब सुनाएंगे हमारे सुनने वालों को। 100%, non-stop. अच्छा, आपको पता है कितना मुश्किल होता है कि यहाँ कुछ साज ना और सुर पकड़ना, यहाँ सरस्वती वहाँ बोलती हैं। लोग मुझसे पूछते हैं गाने बनते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं, जैसे कैफी अंकल ने बोला टपक जाता है, ये जो है ना, ये सुर भी ये टक करके निकलता है। अरे भुलाने की तुमको कोशिश जो की,
भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए। मैं दिल्ली शहर के अंदर ये गाना गा रहा हूँ। दिल्ली में रोमांस, इमोशंस बहुत हैं। दिल्ली वाले समझते हैं संगीत कहाँ से निकल रहा है। भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए। भुलाने की तुमको कोशिश जो की, भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए। गुजरे दिनों को फिर जीने की ख्वाहिश, गुजरे दिनों को फिर जीने की ख्वाहिश, ना तुम रोक पाए ना हम रोक पाए। भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए। Wow, sir, genuinely. थैंक यू सो मच। Amazing. I think इतने टाइम पे बात जनरली जो आपके यहाँ पे ना फुल आपकी जो आवाज है तो गूंजेगी पर you have blessed us all of us today. थैंक यू। एंड उसके बाद एक गाना है जो मेरा बहुत फेवरेट सभी का है, ये भी कुछ ये गाना है जो एक नई लड़की से गवाया है हमने। Okay. जैसे हम अनमोल की तारीफ कर रहे हैं, लड़की आनंदी जोशी, महाराष्ट्र की पली बड़ी हुई लड़की और कमाल की आवाज है। और उसने गाया, उसका प्रचार नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों लड़कियां निकलेंगी, मतलब तोप, ये दोनों तोप हैं, ये आनंदी और अनमोल दोनों ए। बड़ा आड़ा मामला है यार, मेरे अपने ही गाने इतने, अपने गानों के सुर में फंसा हूँ। आड़ा मामला है। कुछ तो है, कुछ तो है, सुनिए कैसे बना। कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है तेरी आंखों में जो फिर जीने की प्यास जगी। कुछ तो है तेरी आंखों में जो फिर जीने की प्यास जगी। दहलीज पे थी ये जिंदगानी, दहलीज पे थी ये जिंदगानी, तू आया तो पास लगी। कुछ तो है तेरी आंखों में जो फिर जीने की प्यास जगी। मेरा तो रोमांस भी यही है, मेरे तो हिम्मत भी यही है, मेरी जिंदगी भी यही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस गाने को जो पिक्चराइज किया है श्वेता दास ने, अब ये नहीं कि ये मेरी डायरेक्टर है, और जो लिखा है इस लड़की ने, जो आपके सामने नजर आ रहा है, इन दोनों लड़कियों ने जान लगा दी और दिल की धड़कनें बढ़ जाती है जब मैं फिल्म देखो। वाओ, और मुझे लगता है ये किस्सा काश और चलता जाए, लेकिन जो Go on, It should go on. on. दिल्ली में लोग हैं जो बड़े संगीत को बहुत सच्ची। दीवाने हैं संगीत के बहुत संगीत। और ऐसे गानों के। और किसी ने मुझे कल उदयपुर में बोला, जब ये पिक्चर का जब ट्रायल प्रीव्यू हुआ, तो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि बहुत सालों बाद हमने फिर से एक फिल्म देखी है जिसमें ऐसा संगीत है जो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा देता है और हमें गुनगुनाने पर मजबूर कर देता है। आई थिंक दैट वॉज द अल्टीमेट मोमेंट फॉर मी। और जब उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, बोला, यही मुझे भट्ट साहब ने बोला था कि बाहर बहुत शोर है अन्नू, बाहर बहुत शोर है। इन्होंने मुझे बोला कि इतना शोर है कि वो शोर तुम्हें खा सकता है। मुझे अन्नू मलिक की मेलोडी चाहिए और मुझे अन्नू मलिक के बगल में उसके पिताजी सरदार मलिक साहब चाहिए। और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। श्वेता ने दरवाजे बंद कर दिए, मेरे साथ एक कमरे में बैठ गए महेश जी के साथ, और हम चारों अकेले अपने होश को संभाले हुए और अपने डर को दूर करते हुए हमने बोला, बाजे पर हाथ रख के बोला, चलो काम करते हैं।
Wow. उस काम करने का नतीजा है कि आज जाकर हिंदुस्तान की जनता को तेरी मेरी मैं हाथ पूरी जोड़कर कहानी। शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी जनता को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप में दिल था, दिल है और दिल रहेगा। हिंदुस्तानी जनता संगीत को प्यार करती है और मेलोडी को गले लगा लेती है। आई एम सो ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल ओवर जो आज इस गाने को सुपर कर रहे हैं, जियो सावन पर, गाना पर, अपना एप्पल पर, इवन अमेजॉन पर, स्पॉटिफाई पर, सब जगह गाने नंबर 1 पर जा रहे हैं। स्लो बर्नर है, धीरे 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 उठते जा रहे हैं और हर दिन न्यूज आती है हम सबको कि यहाँ गाना चल रहा है, यहाँ गाना चल रहा है। तो आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड गॉड। Wow, what more can we say? But yes, 26 September it is, sir. या तो एकदम तोड़ फोड़, तो मेरी पूरी कहानी बिल्कुल। और दोबारा आई होप बहुत जल्द मुलाकात हो सर, और बिल्कुल आप में होगी। सर पे हाथ रखे एकदम ब्लेसिंग भी दे दो। अरे बिल्कुल, गॉड ब्लेस। Love you so much. Your energy is infectious. या Love you so much. थैंक यू सो मच। Thank you.